नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है। मेरे मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं अब किचन में आई हूँ अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। आज स्कूल नहीं गया है मेरा बेटा क्योंकि उसकी 13 फ़ेब से एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कोर्स उसका सारा कंप्लीट हो गया है स्कूल का। तो मैम बस थोड़ा बहुत रिवीजन कराती हैं और बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि मम्मा बहुत कम बच्चे आते हैं, सब घर में बैठ के रिवीजन करते हैं, तो मैं भी घर में ही बैठ के रिवीजन करूँगा, आप मेरी छुट्टी कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो आज नहीं गया है और अभी वो ब्रश वगैरह कर लिया, नहा लिया है। अब मैं उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी और ख़ुद के लिए मैं बेसन का चीला बनाऊंगी। मुझे ना मॉर्निंग में पराठे उतने पसंद नहीं होते, तो मैं चीला वगैरह बना लेती हूँ, ओट्स वगैरह बना लेती हूँ, उपमा वगैरह बना लेती हूँ। तो आज मेरा गर्मा गर्म बेसन का चीला खाने का मन था, तो मैं बेसन का चीला बनाऊंगी और उसके साथ मैंने धनिया पत्ता की अपनी चटनी भी पीस ली है। तो यहाँ पे मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। और आज ना एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटते घटते बच गई। एक्चुअली क्या है कि मैं मॉर्निंग वॉक के मैं लाइव एक्सरसाइज कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं लाइव एक्सरसाइज करती हूँ और लाइव एक्सरसाइज करते करते पूजा घर से ना धुआं जैसा निकलने लगा। तो मैंने सोचा कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तो मैं कमरे में आई तो पूजा के पास ना बिल्कुल आग जैसी लग गई थी। पता नहीं बाती कैसे अंदर चला गया। मैं पूजा करके बाती हमेशा बाहर रखती हूँ, मंदिर के बाहर, और आज मेरे ध्यान में नहीं रहा और मैंने पूजा के मतलब मंदिर के अंदर बाती रख दिया और पता नहीं कैसे आग लग गई। और सब दिन तो मैं जब लाइव एक्सरसाइज आती थी ना, तो मैं पूजा घर का दरवाज़ा बंद कर देती थी, सटा देती थी। लेकिन आज पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि मैंने पूजा घर का दरवाज़ा खुला रखा। अगर मैं दरवाज़ा बंद कर देती तो शायद मुझे दिखता भी नहीं, आग पूरी लग जाती और तब मेरी नज़र जाती। लेकिन भगवान की कृपा थी, बचना था, अच्छा सब कुछ होना था। तो बस आज मैं भूल गई पूजा का दरवाज़ा लगाना, पूजा के रूम का दरवाज़ा लगाना, और मुझे दिख गया। तो मैं फटाफट से आई और मैंने आग बुझाई। तो एक दो बुक थोड़ी बहुत जल गई और एक भगवान की मूर्ति, हाँ, वो भी थोड़ी सी जल गई। कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस मूर्ति को हटाना पड़ेगा क्योंकि जली हुई मूर्ति तो भगवान के स्थल पे हम नहीं रख सकते हैं। तो बस ये लिखा हुआ होता है, लेकिन बचना था और संजोग से मैंने आज दरवाज़ा भगवान के रूम का नहीं लगाया था। तो ऐसी ना बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं छोटी छोटी दुर्घटनाओं में चेंज हो जाती है भगवान की कृपा से। इसलिए कहते हैं ना, भगवान पे आप भरोसा रखो, भगवान के पूजा करो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बेटे के लिए पराठा बना दिया है और मैं उसको सर्व करूँगी और साथ में मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। एक्सरसाइज मैंने बहुत कम किया, वो सब जो मैंने देखा ना तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया। फिर एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं किया। अभी 15-20 मिनट हुए थे मुझे एक्सरसाइज करते हुए और ये चीज़ हो गई। तो मैंने लाइव वहीं पे बंद किया, 5 मिनट किया, फिर मैंने लाइव बंद कर दिया। और बेटे के लिए पराठा बन गया है और ये मेरा बेसन का चीला है, थोड़ा सा ना जल गया था। तो अब चलिए मैं और मेरा बेटा ब्रेकफास्ट करते हैं। बेटा फिर थोड़ी देर बाद कहोगे, उसको ढक दो, यहाँ रख दो। लगा दिया? नहीं लगाया, रख दो, यहाँ देख लो, रख दो। जीके का जो चैप्टर बच गया है ना कृष्णो, जीके का जो चैप्टर बच गया है हो जाएगा कंप्लीट। 4 हो गया था ना रात में। हाँ जल्दी उठाओ, मम्मा बोल रहे हैं खेलना है तो जल्दी उठा करो। हाँ तो अब 10 बज गया, देखो 10 o'clock हो गया। 10:30 बजे मैं भी आधा घंटा क्या करो पहले शॉक्स पहनो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रख दिया। के सारे काम निपटाने के बाद मैं अब आ गई हूँ बालकनी में धूप में बैठने के लिए। पार्क तो नहीं जा सकती क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने बेटे की छुट्टी करवाई हुई है,
तो अगर मैं पार्क जाऊंगी तो उसे भी लेके जाना पड़ेगा, और अगर उसे लेके नहीं गई तो पता नहीं मेरे पीछे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। उसकी निगरानी करनी पड़ती है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वैसे वो ऑनेस्टी के साथ पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर पार्क में रिलैक्स करती हूँ। और अभी बहुत बड़ा काम मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा काम है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है जो बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है वो मुझे। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है। बस ये धूप में बैठना कुछ ही दिन अच्छा लगेगा, फिर तो इस धूप से भागने का मन करेगा। मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-15 दिन और धूप में बैठना अच्छा लगेगा, उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मैं बैठती हूँ धूप में थोड़ी देर, और फिर दिखाती हूँ कौन सा काम है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। थी ना कि कोई काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं, और यहाँ शैतान बच्चा भी उस रूम से इस रूम में आ गया है। उस रूम में पढ़ रहा था, कह रहा उस रूम में पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ, मैं इस रूम में आके पढ़ रहा हूँ। टेबल पे बैठो बेटा, ऐसे नहीं कृष्णा, प्लीज़ कृष्णो। और ये इतने सारे कपड़े हैं, इसे मुझे फोल्ड करना है, ये सबसे बोरिंग काम है। और ये जब पढ़ता है ना तो इसे लगता है कि मम्मा इसके पास कुछ देर बैठे, हमेशा कहेगा मम्मा मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तो कृष्णो ऐसे नहीं पढ़ते बेटा, मैं कुछ याद कर रहा हूँ। मैंने लर्निंग काम दिया है इसको, मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ एसएसटी लगता है, तो मैंने एसएसटी का ही काम दिया है इसे करने के लिए। वैसे इसका परसों से एग्ज़ाम शुरू है, परसों इसका जीके का पेपर है, तो जीके की प्रिपरेशन इसकी हो गई। और एसएसटी में थोड़ा सा डब्बा गोल है इसका, तो मैंने कहा एसएसटी कर लो इस। और बस यही कह रही थी कि इसको पढ़ाते पढ़ाते पहले ये काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी लंच बनाने के लिए। और इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह भी मैं काट लेती हूँ। रात में भी डिनर की सब्ज़ी या फिर लंच की सब्ज़ी, लंच में तो ये नहीं रहता है, लेकिन डिनर की सब्ज़ी में इसको पढ़ाते पढ़ाते ही वहीं पे बैठ के काटती हूँ, सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर जाके किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए इसे फ़ोल्ड करती हूँ, इसको थोड़ी देर देखती हूँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो मैंने दिया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी लंच बनाने के लिए। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज लंच बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सामने जो पड़ोस में आंटी रहती हैं ना, वो आ गई थी, तो उनसे बातें करने में ना कुछ ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल बना लिया है, चावल बना लिया। आंटी से बातें करते करते मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था, और बैगन पकने के लिए रख दिया था। और बात करते करते मैंने भिंडी भी काट ली थी, और भिंडी तो मैंने बेटे को पढ़ाते पढ़ाते काट लिया था। और बेटे को मैंने काम दे दिया, वो बैठ के अपना काम कर रहा है, और मैं किचन में आ गई हूँ अपना लंच बनाने के लिए। कल मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना हस्बैंड के साथ, तो बहुत सारी हरी सब्जियां लेके आई। पालक लेके आई, बथुआ लेके आई, मूली लेके आई, मेथी लेके आई, साथ में ना भिंडी भी लेके आई। भिंडी बहुत दिनों से नहीं बना था। अब गर्मियों का जो सीज़न का जो सब्ज़ी होता है ना, वो थोड़ी बहुत आने लगा है, जैसे भिंडी है, तोरी है। लेकिन अभी ना भिंडी बहुत ज़्यादा महंगा है, 30 रुपये पाव लिया मिल रहा था, तो मैंने बस 1 पाव लिया, आधा किलो लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा 1 पाव में 3 लोगों को हो जाएगा, तो बस मैंने 1 पाव ही भिंडी लिया। और यहाँ पे मैं भिंडी की सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तरी वाली नहीं बना रही हूँ। भिंडी की तो बहुत सारी रेसिपी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ना सिंपल सी सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। तो बैगन का भरता ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्हें दाल चावल अगर बैगन का भरता भी दे दो ना, तो वो बहुत प्रेम से खा लेते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी तो बस एडिशनल हो गई। तो अगर मेरी व्लॉग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है। और अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो में क्या अच्छी लगती है क्या नहीं अच्छी लगती है, जो भी है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, और मैं ये लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की लंच की प्लेट, जिसमें है आज मैंने बनाया था दाल पालक। दाल पालक बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया था। कल मैं दाल पालक लेके आई थी ना, तो वही दाल पालक बनाया है, और बैगन का भरता बनाया है, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और मूली है। बस यही है हमारा आज का लंच। तो चलिए, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्रिप्शन के कुछ भी पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।